Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you civics of class 6 and the chapter name is diversity, prejudice, discrimination and inequality. This is the part 2 video of this chapter. If you haven't watched part 1 video, then at first watch part 1 video of this chapter and you can get the part 1 video link in the description box, or also you can get part 1 video from I button. आप पार्ट 1 वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं या फिर आप आई बटन से भी पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं. ओके, so I recommend you all, if you haven't watched part 1 video, then at first watch part 1 video of this chapter, then watch this video. Okay, understand? Okay, now start. पार्ट 1 वीडियो में हम लोग प्रेजुडाइस के बारे में पढ़े थे. आई होप कि आप प्रेजुडाइस को ईजिली समझ गए होंगे. अगर आप नहीं समझे हैं तो पार्ट 1 वीडियो को फिर से देखें, देन आप जरूर समझ जाएंगे. ओके, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इन दिस वीडियो हम लोग इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. Like prejudice says, inequality also affects the social life in India and leads to discrimination. अगर हम लोग प्रेजुडाइस, जिस तरह हम लोग प्रेजुडाइस के बारे में देखे थे, तो प्रेजुडाइस क्या है? प्रेजुडाइस एंड इनइक्वलिटी, ये दोनों क्या होता है? इफेक्ट डालता है हमारे सोशल लाइफ को और हमारे कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन को यही राइज करता है. और यू कैन से दैट कि प्रेजुडाइसेस एंड इनइक्वलिटीज की वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन का जन्म होता है. बिकॉज प्रेजुडाइस के बारे में आप देखे थे कि ये क्या होता है? एक फिक्स्ड इमेज हमारे माइंड में आ जाता है, एक स्पेसिफिक रिलीजन से लेकर एक स्पेसिफिक कास्ट से या अदरवाइज किसी भी चीज़ से हमारे माइंड में एक फिक्स्ड इमेज आ जाता है. तो इससे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन वहीं से राइज होना स्टार्ट होता है. अदरवाइज अगर हम लोग किसी से साथ इनइक्वलिटी करें, इक्वलिटी का जस्ट अपोजिट होता है इनइक्वलिटी. यानी अगर हम किसी को बराबर का हक नहीं देते हैं, दैट मीन्स हम उसके साथ इनइक्वलिटी कर रहे हैं. तो इनइक्वलिटी अगर हमारे सोसाइटी में है तो ये भी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ाता है. क्लियर है? इन सिंपल वर्ड्स, इनइक्वलिटी मीन्स डिफरेंस इन ट्रीटमेंट. दैट मीन्स ये हुआ, इनइक्वलिटी मीन्स क्या हुआ? डिफरेंस इन ट्रीटमेंट. इट मीन्स हुआ कि सपोज दैट अगर आप किसी के साथ या कहीं भी कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन करते हैं, तो उसमें अगर सपोज दैट कि एक इंडिविजुअल ग्रुप को, है ना, एक स्पेसिफिक पर्सन को, एक स्पेसिफिक ग्रुप को, एक स्पेसिफिक रिलीजन को, है ना, अगर आप उसमें नहीं पार्टिसिपेट करना देते हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि इनइक्वलिटी हमारे सोसाइटी में हुआ. और यू कैन से दैट आप वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. तो डिफरेंस ट्रीटमेंट करना ही क्या है? इनइक्वलिटी है. क्लियर है? द वेरियस कास्ट डिस्टिंक्शंस कैन लीड टू इनइक्वलिटी. हमारी सोसाइटी में क्या है? कास्ट में क्या है? डिस्टिंक्शंस है. तो वो भी क्या होता है? इनइक्वलिटी को आगे बढ़ाता है. Since ancient times, Indian society has always been divided over the caste issue. हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि हमारा समाज और हमारा सोसाइटी जो है, एंशियंट सोसाइटी, वो क्या था? ऑलवेज डिवाइडेड होता था. टाइम टू टाइम कास्ट इशूज पे डिवाइडेड होता था. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, अगर हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की बात करेंगे, दलित, वीमेन, ट्राइबल्स एंड फार्मर्स फाउट नॉट ओनली फॉर फ्रीडम फ्रॉम फॉरेनर रूलर्स बट ऑल्सो फॉर डिग्निटी एंड इक्वलिटी. अगर हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे तो दैट टाइम अगर आप हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे, दैट मीन्स नेशनलिज्म इन इंडिया यानी इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे
तो उसमें अगर आपको पता चलेगा कि दैट टाइम जो फ्रीडम स्ट्रगल यानी हम लोग अपने आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल किए हैं, तो दैट टाइम सिर्फ हम लोग अंग्रेज से छुटकारा नहीं चाहते थे, यानी जो दलित पीपुल था, जो वीमेन थी, जो ट्राइबल्स पीपुल था, फार्मर्स जो था, तो ये लोग जो है सिर्फ अंग्रेज से ही फ्रीडम नहीं चाहता था, अदरवाइज उसको चाहिए था डिग्निटी यानी सम्मान और इक्वलिटी, बिकॉज दलित पीपुल था यानी जो लोअर कास्ट था, वीमेन यानी औरत को, या फिर ट्राइबल्स पीपुल था, या फार्मर्स था, इस सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता। तो सबसे पहले इसे क्या चाहिए था, डिग्निटी एंड इक्वलिटी चाहिए था, अदरवाइज इंडिपेंडेंस चाहिए था, और यू कैन से दैट फ्रीडम चाहिए था फ्रॉम ब्रिटिश रूल। क्लियर है? तो अगर हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल टाइम की बात करेंगे तो दलित पीपुल और वीमेन है ना, ट्राइबल्स पीपुल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इससे सबसे पहले क्या चाहिए था, इक्वलिटी चाहिए था, डिग्निटी यानी सम्मान चाहिए था। क्लियर है? आफ्टर दैट उसे इंडिपेंडेंस चाहिए था। क्लियर है? तो आई होप कि आप इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को ईजिली समझ गए होंगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। अब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे देश का संविधान जो है हमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, रिड्यूस होता है, ख़त्म हो जाता है। क्लियर है? राइट्स मीन्स आर इसेंशियल और फंडामेंटल फॉर द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। दैट मीन्स ये हुआ कि राइट्स हम लोग उसको कहते हैं, इट मीन्स अधिकार, जो हमारा इसेंशियल है ना, जो हमारी ज़रूरतें हैं, है ना, फॉर द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, यानी हम लोग को अच्छी तरह से रहने के लिए, हम लोग को अच्छी तरह सर्वाइव करने के लिए हमें जो इसेंशियल चीज़ें हैं, हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर है? द फंडामेंटल राइट्स गारंटीज सिविल लाइबिलिटीज such that all Indians can lead their lives in peace and harmony as citizens of India. It means योगा फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटी देता है ना, हम जो रहते हैं जिस सोसाइटी में, वहाँ हमें पीस और हार्मनी यानी भाईचारा हमारे बीचों में रहता है। क्लियर है? पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। हियर आप देख रहे हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड मीन्स ये हुआ कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट वाइज में डिवाइड किया हुआ है ना। जब आप पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप नेक्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्ट्स में डिवाइड है ना। 22 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्ट थर्ड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिस तरह आप देखते हैं ना किसी भी बुक का पार्ट 1 होता है, जैसे आप इसी वीडियो को देख लें, ये पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आया था। तो हम लोग किसी भी चीज़ को पार्ट वाइज में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो पार्ट्स में डिवाइड है। तो पार्ट थर्ड में हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर है? इट कंटेन्स पावरफुल प्रोविजंस टू फाइट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी फंडामेंटल राइट्स जो है ये क्या होता है, जो हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है उसी से लड़ने के लिए, उसी को ख़त्म करने के लिए ही है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो जिस फील्ड से डिस्क्रिमिनेशन बिलोंग करता हो, वो सभी को रिमूव करने के लिए, वो सभी को ख़त्म करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। क्लियर है? वायलेशन ऑफ दीज राइट्स रिजल्ट इन पनिशमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड इन द इंडियन पेनल कोड सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशियरी। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के अकॉर्डिंग, यानी जो भी हमारा कोर्ट होता है, जुडिशरी जो हमारा है, तो उस फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट होगा, उस पनिशमेंट को उसे दिया
जाता है जो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। क्लियर है? दीज राइट्स यूनिवर्सली अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस, बर्थ, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर और जेंडर। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सभी सिटीजन्स को, ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्या है, सभी को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ। ये दैट मीन्स ये हुआ कि इसमें कोई रेस नहीं देखा जाता है, प्लेस नहीं देखा जाता है, बर्थ नहीं देखा जाता, यानी वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस जगह पे जन्म लिया है ना, प्लेस ऑफ बर्थ यानी किस जगह पे जन्म लिया है, रिलीजन कौन से रिलीजन से वो बिलोंग करता है, कलर वो ब्लैक है कि वाइट है, जेंडर वो बॉय है कि गर्ल है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। इट डजेंट मीन दैट। क्लियर है? सभी को इक्वल राइट मिलता है, सभी को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? द 6 फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें 6 फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया गया है। दैट इज, इट मीन्स द फर्स्ट इज द राइट टू इक्वलिटी, यानी हमारा फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। सेकेंड है द राइट टू फ्रीडम। थर्ड है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड सिक्स्थ हमारा है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अब हम लोग ये सभी राइट्स को वन बाय वन देखेंगे कि द राइट टू इक्वलिटी मीन्स क्या होता है, द राइट टू फ्रीडम मीन्स क्या होता है, वन बाय वन हम लोग सभी को देखेंगे। ओके, लेट्स सी द राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी। याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड कराती है। आप ये 6 फंडामेंटल को याद कर लेंगे सीक्वेंस में, याद रखना है सीक्वेंस में, सीक्वेंस में याद करना है, ऐसा नहीं कि जंबल करके याद कर लेना है, सीक्वेंस में याद करना है। द राइट टू इक्वलिटी, द राइट टू इक्वलिटी मीन्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. It means ये हुआ कि right to equality means ये हुआ कि state, here is state means country or you can say that government. तो गवर्नमेंट जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स यानी बॉयज गर्ल, प्लेस ऑफ बर्थ यानी वो कहाँ जन्म लिया है, ये सब पर बेस, ये सभी के बेस पर गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी के साथ। क्लियर है? यही हमारा है फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट टू इक्वलिटी। एंड द सेकेंड इज द राइट टू फ्रीडम। दिस राइट अलाउज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम द एंशिएंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी। इट मीन्स ये हुआ कि अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि उस समय क्या था, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसे कोई चीज़ बोलने का हक नहीं था, उसे फ्रीडम का हक नहीं था, उसे किसी भी चीज़ का हक नहीं था। तो ये जो एंशिएंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी जो है इसको क्या किया गया है, रिमूव किया गया है थ्रू दिस राइट। दिस फंडामेंटल राइट्स इज डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। इट मीन्स ये हुआ कि राइट टू फ्रीडम में आता है, जैसे फर्स्ट हमारा है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दैट मीन्स ये हुआ कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें बोलने का स्वतंत्रता है, हमें बोलने का फ्रीडम है। आज आप देखते हैं कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ, जहाँ पे आपको लगता है गवर्नमेंट यहाँ पे गलत है, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ रोड पे आते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ रोड बंद करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग, यानी अपना फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग इस चीज़ को करते हैं, दैट इज
राइट टू स्पीच, यानी फर्स्ट हमारा है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने का अधिकार। जैसे आप देखते हैं कि मीडिया पर्सन जो भी होता है, यानी पत्रकार जो भी होता है, तो उसे बोलने का हक है। उसको आप देखते होंगे कभी गवर्नमेंट खिलाफ बोलती है ना, कभी कोई लीडर खिलाफ बोलती है। तो ये राइट टू स्पीच भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? देन द सेकेंड इज टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। दैट मीन्स ये हुआ कि कहीं पर एक जगह गैदर होना पीसफुली। जैसे आप देखते होंगे कि जो कभी कभी आप मार्केट गए होंगे या कभी आपके एरिया में ही देखते होंगे रोड को जाम करके, या कहीं पर आप देखते होंगे कि टेंट वगैरह गाड़ के सभी लोग पीसफुली बैठे रहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। वो भी एक तरह का प्रोटेस्ट ही है। आप सुने होंगे जैसे भूख हड़ताल पर लोग बैठ जाता है, वो भी एक तरह का प्रोटेस्ट है। तो ये भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है राइट, अधिकार, कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, गैदर हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। दैट मीन्स ये किसी तरह का वायलेंस नहीं करना है, आप किसी तरह का हंगामा नहीं करेंगे, आप किसी तरह का तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। विदाउट आर्म्स ऐसा नहीं कि आप कोई हथियार लेकर बैठेंगे, पीसफुली आप असेंबल हो सकते हैं। क्लियर है? द थर्ड इज टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। इट मीन्स ये हो गया कि आपको ये भी राइट है एसोसिएशंस बनाना, यूनियंस बनाना। आप देखते होंगे, जैसे आप सुने होंगे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, है ना, आप खुद जानते हैं बेगूसराय स्कूल एसोसिएशन, है ना। तो ये एसोसिएशन, यूनियंस बनाने का भी राइट है। इट में भी कि आपके विलेज में भी, आपके नेबर में भी, आपके आसपास भी, आपके लोकल एरिया में भी हो सकता है कोई यूनियन बना हुआ होगा, कोई एसोसिएशन बना हुआ होगा। और गांव घर में, विलेज में कमेटी कहा जाता है। वो क्या होता है, उसका वर्क होता है विलेज का देखभाल करना। तो ये सब बनाने का भी राइट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू राइट टू फ्रीडम। क्लियर है? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये हुआ कि आप फ्रीली इंडिया के बॉर्डर में, यानी अपने कंट्री में आप कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं। हियर इज फ्रीली मीन्स नॉट कंसीडर दैट फ्री फ्रॉम मनी, है ना। फ्रीली मीन्स आपको यहाँ ये सोचना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना पैसा दिए जा सकते हैं। फ्रीली मीन्स आप फ्री हैं कहीं भी जाने के लिए। आपको मन है मुंबई जाने का, मुंबई जाइए। आपको मन है गोवा जाने का, गोवा जाइए। कोई रोक नहीं है आपको। क्लियर है? आप फ्रीली मीन्स ये नहीं समझना है कि मनी नहीं लगेगा। क्लियर है? डोंट बी कंफ्यूज्ड, अंडरस्टैंड। तो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ये हुआ कि अपने देश के अंदर आप फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं। टू रिसाइड मीन्स रहना, एंड सेटल में समझते ही हैं, इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये हुआ कि जब आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं। क्लियर है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको जो काम करने का मन है कीजिए। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, आपको जो भी काम करना है, आपको जो भी ऑक्यूपेशन करना है कर सकते हैं। ट्रेड, आपको जो भी ट्रेड करना है, जो भी व्यापार करना है। बिजनेस, आपको जो बिजनेस करना है आप कर सकते हैं। किसी तरह का आपको रोक नहीं है अकॉर्डिंग टू द राइट टू फ्रीडम, अंडरस्टैंड। एंड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। The right against exploitation allows Indian citizens to stand up against any kind of exploitation that he see might, here is he or she, here is some mistake, here is he or she might be going। that means ये हुआ कि अगर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स हुआ कि किसी तरह का आपको जबरदस्ती किया जा रहा है, किसी, जैसे सपोज दैट कि आपको कहीं बुला लिया गया, आपको कोई बिजनेस में बुला लिया गया, आपको कोई ऑक्यूपेशन में जबरदस्ती आपसे कोई काम कराया जा रहा है ना, जबरदस्ती आपसे फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है, तो वो हुआ कि आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वायलेट हो रहा है। तो आप देखते होंगे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया जाता है, कोई भी काम कराने के लिए उसको मन होता है तो वो करता है। जिसको मन होता है फैक्ट्री में काम करने का तो करता है, अदरवाइज मन नहीं होता है तो नहीं करता है। तो यही हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आई होप कि आप इजीली समझ गए होंगे। इट मीन्स ये हुआ आपको जो रिलीजन को
मानने का मन है, आपको जो रिलीजन एक्सेप्ट करने का मन है आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है। क्लियर है? द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाउज इंडियन सिटीजन टू चूज एनी रिलीजन दैट ही और सी वांट्स टू चूज। इट मीन्स ये हुआ कि आपको जो रिलीजन चूज करने का मन है, आप हिंदू हैं तो आपको क्रिश्चियन बनने का मन है, या आप क्रिश्चियन है आपको हिंदू बनने का मन है, आपको मुस्लिम बनने का मन है आप मुस्लिम है आपको हिंदू बनने का मन है, आप मुस्लिम आपको क्रिश्चियन बनने का मन है, आप मुस्लिम है आपको बुद्धिज्म बनने का मन है, आपको जैनिज्म बनने का मन है, आपको जो रिलीजन एक्सेप्ट करने का मन है, देन यू आर फ्री टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन। क्लियर है? दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अंडरस्टैंड? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आई होप कि आप ये समझते होंगे इजीली, यानी एजुकेशन प्रोवाइड कराना या एजुकेशन को गेन कराना, एजुकेशन को गेन करना ये भी आपका राइट्स है। द कल्चरल एजुकेशनल राइट्स इज वन ऑफ द 6 fundamental rights that have been guaranteed to us in the Indian Constitution. This right allows every citizen of India to enjoy his cultural and education rights. It means ये हुआ कि जो हमारा कल्चर है, सपोज दैट कोई हिंदू रिलीजन्स बिलोंग करता है, कोई मुस्लिम रिलीजन्स बिलोंग करता है, कोई बुद्धिज्म, कोई जैनिज्म, है ना, कोई क्रिश्चियंस बिलोंग करता है, तो जो उसका कल्चर है, जो उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो उसका कल्चर है, या फिर जो उसके प्लेस के अकॉर्डिंग जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो रेसिडेंट कर रहा है, जहाँ वो रिसाइड कर रहा है, तो जहाँ वो रह रहा है वहाँ का जो कल्चर है, तो उस कल्चर को कैरी करना, उस कल्चर को चलाना, उस कल्चर को मानना, ये भी आपका राइट्स है। क्लियर है? एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, आप जानते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, आप ऐसा सुने होंगे कई बार न्यूज़ में, कई बार कोई मूवी में, कई बार कोई टीचर्स बोलते होंगे लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना। तो ये लास्ट फंडामेंटल राइट है, 6th फंडामेंटल राइट है, बट ये कम नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग बाकी जो 5 फंडामेंटल राइट है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउज इंडियन सिटीजन टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स अगेंस्ट एनीबडी इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स ये हुआ कि ये 6th जो राइट्स हमारा है ये हमें ये प्रोवाइड करती है कि ये 5 राइट्स हम लोग अभी पढ़े हैं बिफोर, तो वो राइट्स अगर हमें वायलेट किया जाता है किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारे अंदर ये राइट्स है, हमें ये राइट्स मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू 6th फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि आप का जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया गया है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है? यही हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अंडरस्टैंड? सो आई होप कि आप इजीली समझ गए होंगे इस चैप्टर को, सॉरी इस वीडियो को, बिकॉज ये तो सेकेंड पार्ट ही है and this is the last video of this chapter. So I hope कि आप इस चैप्टर को इजीली समझ गए होंगे एंड जो फंडामेंटल राइट्स आपको बताया गया है वो आप इजीली समझ गए होंगे। एंड मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फंडामेंटल राइट्स को सीक्वेंस में याद कर लें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है। क्लियर है? एंड आई होप दैट कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप फिर से रिपीट करके देखें 1 by 1, पहले पार्ट 1 को देखें रिपीट करके, फिर पार्ट 2 को देखें। आई होप कि आप समझ जाएंगे। क्लियर है? एंड टुडेज वर्क फॉर यू, हियर इज ओनली 4 क्वेश्चंस फॉर यू। राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। क्लियर है? आप इस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लें और आप नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें एंड कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करें। क्लियर है?
अंडरस्टैंड। सो आप क्लास करें, सभी क्लास को करें, बिकॉज जानते हैं लॉकडाउन है। एंड अब आई थिंक दैट कि लॉकडाउन अब खुल जाएगा आफ्टर सम डेज। इट मे बी दैट कि आफ्टर सम डेज स्कूल भी ओपन होगा। सो जब तक लॉकडाउन है, जब तक स्कूल ओपन नहीं होता है, तो आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही लर्न करें, अंडरस्टैंड, और नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।